डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एक पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो सेंटेंस हमें दिया जा रहा है क्या वो पॉजिटिव डिग्री में है या नहीं है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आज हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हमारे सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री में होना ज़रूरी है। तो अब कैसे पहचानें कि कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है या नहीं है? तो इसके लिए आइए हम इस एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये P फॉर पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस ही है, ठीक है। सोनू इज एज टॉल एज मोनू। आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो यहां पर टॉल है, ठीक है। तो टॉल अपने पॉजिटिव फॉर्म में और उसके आगे और पीछे एज लगा हुआ है। एज की जगह सो एज भी लगा हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में है और उसके आगे और पीछे एज या सो एज लगा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी भी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है, जिसमें आपको बड़ा मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। तो आइए कुछ रूल्स, कुछ छोटी छोटी सी बातें देखते हैं जिनको सीख कर हम बड़ी आसानी से पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। जिसमें पहला पॉइंट है कि रिमूव एज और सो एज। आपके सेंटेंस में जो एज और सो एज है आपको उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक। उसके बाद है कि राइट द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट एंड फर्स्ट इन द लास्ट। आपके सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है उसको आपको पहले लिख देना है और पहले वाला जो पार्ट है उसको लास्ट में लिख देना है और वहां पर सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आपको यूज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि राइट द एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव फॉर्म। अब जाहिर सी बात है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में उस सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो हमारे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म में होना निहायत जरूरी है। तो हमको एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। चेंज अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटू अफर्मेटिव। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी जिसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ऐसे सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना होगा। और अगर आपका सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो आपको उसमें से नेगेटिव सेंस निकाल लेना होगा, यानी उस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बना देना होगा। उसके बाद का पॉइंट है कि चेंज नो अदर इनटू एनी अदर। अगर आपके सेंटेंस में नो अदर लिखा हुआ है, ठीक है, नो अदर से आपका सेंटेंस है तो आपको उस नो अदर को हटाकर एनी अदर वहां लिखना होगा, ठीक। उसके बाद में है कि चेंज वेरी फ्यू इनटू मोस्ट अदर। अगर आपके सेंटेंस में वेरी फ्यू इस्तेमाल किया गया है, ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, तो आपको उसको हटाकर मोस्ट अदर इस फ्रेज को यूज करना होगा। उसके बाद है कि यूज देन आफ्टर द एडजेक्टिव। आपने जो भी एडजेक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म में वहां लिख दिया है उसके बाद आपको देन लगाना होगा, ठीक है। यूज देन आफ्टर द एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए हम बड़ी आसानी से किसी भी पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले से ही हमारे सेंटेंसेस पॉजिटिव डिग्री में हमें दिए हुए हैं, हमें उनको सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो पहला सेंटेंस है हमारा कि सोनू इज एज टॉल एज मोनू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडजेक्टिव जो है वो टॉल है, जो कि अपने पॉजिटिव फॉर्म में है और उससे पहले और उसके बाद जो है वो एज लगा हुआ है। एज भी हो सकता है, सो एज वगैरह भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? एज को रिमूव कर देना है। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे जब हम उसको कंपैरेटिव में लिख रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है कि लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस जो है उसको पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिख देना है। तो हमारे सेंटेंस का लास्ट पार्ट क्या है? मोनू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मोनू को लिख देंगे, यानी लास्ट पार्ट को पहले। तो ये हो गया मोनू,
अब इस मोनू के लिए हम क्या करेंगे, एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, मोनू इज, ठीक है, मोनू इज। अब देखते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ऑब्वियसली ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, तो हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें नॉट लगाएंगे। जैसे ही हम नॉट लगाएंगे ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस आ गया है। मोनू इज नॉट। अब हम देखेंगे कि हमारे एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में क्या लिखते हैं। टॉल जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, अब इसको कंपैरेटिव फॉर्म में डालना है, तो टॉल का कंपैरेटिव फॉर्म जो है वो टॉलर होता है। तो मोनू इज नॉट, अब यहां पे हम लिखेंगे टॉलर, ठीक है, मोनू इज नॉट टॉलर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के बाद हम सडनली देन लगाते हैं, ठीक है, तो यहां हो जाएगा कि देन मोनू इज नॉट टॉलर देन। अब फर्स्ट पार्ट को हमको लास्ट में रख देना है। फर्स्ट में क्या था हमारे पास में, सोनू, तो हम यहां पर लिख देंगे सोनू, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से कंपैरेटिव में चेंज हो गया है और वो बना है कि मोनू इज नॉट टॉलर देन सोनू, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, स्टोन इज नॉट सो हार्ड एज आयरन। यहां पर हम देखें कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो है हार्ड, जो कि अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। उसके साथ आपने देखा होगा थोड़ा सा चेंज, यहां पर सो एज आया है। इससे पहले वाले सेंटेंस में एज देखा था। तो स्टूडेंट्स, अगर पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव सेंस है या हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, तो उस वक्त हम एडजेक्टिव के पहले सो और उसके बाद एज, यानी सो एज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जनरली हम ऐसा करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो उसको पहले लिख लेंगे। तो आयरन को हम पहले लिख लेते हैं, ये लिख लिया आयरन पहले, ठीक है। अब इस आयरन के लिए हम क्या करेंगे, सुटेबल हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे जो कि इज है, तो आयरन इज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है क्या वो नेगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है। तो ऑब्वियसली यहां पर नॉट लगा होने की वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेंगे, ठीक है। तो यानी इसमें से यहां से नॉट निकाल देंगे। तो यहां पर हो गया कि आयरन इज, ठीक है। अब हम नॉट को निकाल देते हैं। अब हम आते हैं हमारे एडजेक्टिव की तरफ कि एडजेक्टिव क्या है, हार्ड। हार्ड अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, जब ये कंपैरेटिव फॉर्म में होगा तो कंपैरेटिव फॉर्म में हार्ड का बनेगा हार्डर। तो आयरन इज, अब यहां पर लिखेंगे हम हार्डर, ठीक है, हार्डर। अब इसके एडजेसेंटली इसके बाद में हम क्या लगा देंगे, देन, जैसा कि हमारा रूल कहता है। तो आयरन इज हार्डर देन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस का पहला पार्ट क्या था, स्टोन, तो स्टोन वहां पे रख देंगे, ये हुआ स्टोन। आयरन इज हार्डर देन स्टोन, ठीक है। इस तरह से ये दोनों भी सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज हो गए हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं जो कि पॉजिटिव में है कि अमन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे सेंटेंस का लास्ट पार्ट जो है वो मोहन है। तो मोहन को हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो मोहन लिखा, ये लिखा मोहन, ठीक है, मोहन। अब देखेंगे कि इसके लिए सुटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, तो वो है इज, तो मोहन इज आ जाएगा, ठीक है, मोहन इज। अब देखते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हमारा सेंटेंस जो है वो ऑब्वियसली अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंस नहीं है। तो मोहन इज। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली नॉट लगा देंगे, मोहन इज नॉट, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव जो कि मोर देन 3 सिलेबल है, इंटेलिजेंट यानी बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म कैसा होगा, मोर इंटेलिजेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मोहन इज नॉट मोर, और ये हुआ इंटेलिजेंट, ठीक है। मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, देन लगा देते हैं। तो देन
और फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या था हमारा, अमन, तो अमन को हम लास्ट में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमन, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा कि मोहन इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन अमन। नाउ वी हैव द फोर्थ एग्जांपल, नेहा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सारा। तो लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो पहले, इट मीन्स सारा पहले आ जाएगा, सारा, और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आ जाएगा, सारा इज। नॉट को हटा देंगे और एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म यानी कंपैरेटिव फॉर्म लिखेंगे, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, सारा इज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मोर और ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। सारा इज मोर ब्यूटीफुल, इसके बाद हम लगाएंगे देन, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी नेहा, सारा इज मोर ब्यूटीफुल देन नेहा। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव डिग्री में कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। तो जयपुर को सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये कंपैरेटिव में जयपुर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें से हम नेगेटिव सेंस निकाल देंगे। तो जयपुर, उसके बाद में हम लगाएंगे इज, जयपुर इज। अब हमारे पास में जो एडजेक्टिव हुआ है ब्यूटीफुल, तो इसका बनेगा जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव फॉर्म के लिए मोर, और ये हो जाएगा ब्यूटीफुल। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल, इसके बाद हम सडनली क्या करते हैं, देन लगाते हैं, तो देन लगा देंगे। अब हमने बताया आपको कि नो अदर की जगह पर हमको क्या इस्तेमाल करना है, एनी अदर। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, तो हम यहाँ पे एनी अदर लगा देंगे, इस तरीके से एनी अदर लगा दिया, और फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज, सिटी इन इंडिया, ठीक है, एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इस तरह से इसका कन्वर्शन जो है वो कंपैरेटिव में हो जाएगा। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड आर सो इम्पोर्टेंट एज ऑनेस्टी। लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी को सबसे पहले लिख लेंगे, जो कि हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो ये हुआ ऑनेस्टी। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ऑनेस्टी इज। अब हमारे सेंटेंस में वेरी फ्यू आया है, ठीक है, तो हमने हमारे रूल्स में देखा कि वेरी फ्यू की जगह पर हमें मोस्ट अदर लिखना है। वेरी फ्यू के मीनिंग होते हैं बहुत कम, बहुत कम, इट मीन्स ना के बराबर, यानी हमारे इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है, तो हमें वो नेगेटिव सेंस वहाँ से निकाल लेना है। ऑनेस्टी इज हमारा जो एडजेक्टिव है वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है, इसको कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, देन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन। अब वेरी फ्यू की जगह हमें क्या लगाना है, वेरी फ्यू की जगह लगाना है मोस्ट अदर, यानी पूरा सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, लेकिन सिर्फ वेरी फ्यू की जगह पर हम यूज करेंगे मोस्ट अदर, यानी अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो लास्ट में जा रहा है। ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन, यहाँ पे लगाएंगे हम मोस्ट अदर, मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस तरह से हमने इसे भी कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर मैन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, भीम was stronger, Bhim was stronger than,
नो अदर का कन्वर्शन करेंगे एनी अदर में, देन एनी अदर, उसके बाद मैन। भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज काउ। तो इसको कंपैरेटिव में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि काउ इज मोर यूजफुल देन, अब वेरी फ्यू का कन्वर्शन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर एनिमल्स। काउ इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर एनिमल्स। स्टूडेंट्स, ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें हम याद रखकर बड़ी ही आसानी से पॉजिटिव डिग्री सेंटेंसेस को कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन तमाम रूल्स को और इन तमाम सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं इस लेसन के अगले पार्ट के साथ।